प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार पाथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी, टिहरी गढ़वाल। और बेटो, आज मैं आपको जेनेटिक्स का जो सबसे कठिन प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे इसमें एक प्रश्न आता है अनुलेखन से संबंधित, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और ट्रांसक्रिप्शन को हम अनुवाद भी कहते हैं। तो अब आपके माइंड में सीधे आ जाना चाहिए कि डीएनए तो द्विकुंडलित है और आरएनए सिंगल है। तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि जो आरएनए या एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है। अब बात आती है कि अब आपके मस्तिष्क में ये बात आ जानी चाहिए कि डीएनए द्विकुंडलित है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, और डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, यह हम कह सकते हैं गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन लिपि में आबद्ध संश्लेषण के संदेश को आरएनए में गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरोसिल लिपि में अनुलिपिकरण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इतनी आपकी समझ में आ गया, और अब आपका डायग्राम भी समझ में आ जाना चाहिए कि डीएनए का 3-5 सिरा आपकी एनसीईआरटी की किताब में है, और सिरा टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स कहलाता है, तथा डीएनए का जो 5-3 सिरा कोडिंग स्ट्रैंड्स कहलाता है। अब डीएनए का जो सिरा 3 और 5 पर अनुलेखन होता है, ये भी याद रखना है कि डीएनए के 3 और 5 सिरे पर क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया होती है। इस सिरे पर मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है, और डीएनए का 5-3 सिरा पर कभी भी अनुलेखन नहीं होता है। डीएनए तथा आरएनए में कोडन की संख्या समान होती है, परंतु डीएनए में कोडन एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में कोडन एडेनिन, यूरोसिल, साइटोसिन, गुआनिन पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल पाया। और डीएनए से आरएनए बनने में, ये आपकी किताब में डायग्राम है, डीएनए से आरएनए बनने में एक एंजाइम भाग लेता है, उसे हम पॉलीमरेज एंजाइम अहम भूमिका निभाता है, और यह क्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, और इस अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, तथा डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज में एंजाइम बैठ जाता है। आप अगर अपने मस्तिष्क में डीएनए का, अगर आपको डबल हेलिक्स का डायग्राम याद होगा तो आपने उसको देखना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी भेजूंगा। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रारंभ डीएनए तथा डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज में एंजाइम बैठता है, और डीएनए में बबल ट्रांसक्रिप्शन बन जाता है। बबल का अर्थ है चौड़ा हो जाता है, अर्थात डीएनए खुल जाता है, लेकिन अभी तक क्रिया शुरू नहीं हो पाती है, क्योंकि बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज में आता है,
तो उसको आगे बढ़ने के लिए इस स्थान पर एक सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में ऊर्जा को लगाकर अलग हो जाता है और क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, और जिसे हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। तो हमने कहा डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज में एंजाइम आया, आरएनए पॉलीमरेज में एंजाइम पर सिग्मा फैक्टर आया और सिग्मा फैक्टर ने उसकी जो डीएनए के क्रिया है उस पर ऊर्जा लगाया। सिग्मा निकल जाने के बाद आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और इसे हम एलोंगेशन फैक्टर भी कहते हैं। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज में एंजाइम डीएनए पर आगे बढ़ता है और डीएनए जो पहले अकुंडलन या अकुंडलन होता जाता है अर्थात खुलता जाता है और आरएनए श्रृंखला के साथ नए राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ते और चलते जाते। इस प्रकार आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अनुलेखन की जो क्रिया होती है आगे बढ़ने के साथ साथ डीएनए आरएनए संकर विघटन भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आरएनए श्रृंखला डीएनए से अलग होने लगती है। आरएनए की जो श्रृंखला है वो डीएनए से अलग होने लगती है। जीन के दूरस्थ सिरा पर उपस्थित समापन स्थल जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन साइट पर पहुंचने वाला आरएनए पॉलीमरेज डीएनए श्रृंखला से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और आरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है। समापन स्थान पर नाइट्रोजीनस का क्रम विलोम पदी होता है। अब आरएनए भी डीएनए से अलग हो जाता है। समापन के बाद पॉलीमरेज एंजाइम दूसरे आरएनए का संश्लेषण शुरू कर देता है। इस प्रकार आरएनए अणुओं का प्राथमिक प्रतिलिपि आरएनए आवश्यकता अनुसार प्रतिलिपि तैयार होने के बाद डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाओं के न्यूक्लियोटाइड के बीच हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाते हैं और डीएनए अपने पूर्व द्विकुंडलीन हेलिक्स संरचना पाई जाती है। अब अनुलेखन का समय व स्थान। अनुलेखन कोशिका के कहाँ होता है, केंद्र के अंदर होता है। यह क्रिया कोशिका चक्र के G1 और G2 उप अवस्थाओं में होता है। और अनुलेखन की आवश्यक सामग्री एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज में इसमें जुड़ा सिग्मा कारक नंबर 1 पॉइंट है। डीएनए का सांचा जिसे हम डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और यूटीपी। और नंबर 4 धातु आयन मैग्नीशियम अथवा मैग्नीज सकारक के रूप में